यहाँ पे विराजमान श्री महंत राम मिलन शरण शास्त्री जी, श्री गया शरण जी महाराज, आचार्य जी, सभी कलाकार बंधु, सब उपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, भाई बंधुओं, माताएं बहनें, हम सब अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम लला सरकार के अवतार लेने के सुअवसर पे आज श्री अवध धाम में कुछ तो यहाँ के निवासी ही हैं, बाकी अपने अपने गृह कार्यों को छोड़ करके अपने अपने घर से दूर श्री अवध धाम में आकर के श्री रामनवमी महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। हम लोगों को अपने जीवन में समय समय से तीर्थ आदि की यात्राएं अवश्य करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे जितने भी तीर्थ हैं, उन तीर्थों में जाने से, उन तीर्थों में लाखों करोड़ों वर्षों से लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त संत महात्मा सब साधना करके, पूजा पाठ करके, भगवान की उपासना कर करके, और ऐसे ऐसे मंदिर वहां पे हैं कि जहां हजारों लाखों वर्षों से पूजा अर्चना आदि चल रही है। तो जिस मंदिर में नित्य नियमानुसार अगर पूजा अर्चना हो रही हो, उसमें स्वाभाविक ऊर्जा जागृत हो जाती है। जिस जगह पे कोई व्यक्ति रह करके साधना करते हो, उपासना करते हो, वह भूमि जागृत हो जाती है। और तीर्थों में विशेष करके ऐसे भक्तजन, ऐसे संत महात्मा लोग रहते हैं कि जो अपना पूरा जीवन भजन सेवा में ही व्यतीत कर देते हैं। उस जगह पे जाने पे हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, मन में, विचार में परिवर्तन होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? सबके अपने अपने तीर्थ है, जितने भी धर्म है उन धर्म के अनुयायियों के अपने अपने तीर्थ है, और उन तीर्थों में वो धर्म को मानने वाले लोग जाते हैं। लेकिन हमारे जो तीर्थ हैं, उन तीर्थों में अगर हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? इसलिए वर्ष में एक दो बार समय निकाल करके हम लोगों को अवश्य तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री राम लला सरकार के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पे अवध धाम में विराजमान हैं। सरजू जी स्नान कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और नित्य यहाँ सायंकाल की वेला में बैठ करके भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस धराधाम पे भगवान अलग अलग कारणों से अवतार ग्रहण करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भक्तों को सुख देने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान कृपा करने में हम लोगों पे थोड़ा भी विलंब नहीं करते हैं। बस कमी हम लोगों की है कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। एक भक्त कहीं एक भक्त कहीं श्री लड्डू गोपाल भगवान की सेवा करते थे। लड्डू गोपाल जी रख करके बड़ी श्रद्धा भाव के साथ उनकी आराधना कर रहे थे, और उनकी इच्छा यह थी कि लड्डू गोपाल भगवान हमें प्रत्यक्ष में दर्शन दें। इसमें जो मूर्ति है इनके
यह मूर्ति श्री विग्रह में यानी सशरीर आकर के प्रत्यक्ष में लड्डू गोपाल भगवान दर्शन दे दे। बहुत वर्षों तक आराधना किए लेकिन दर्शन नहीं मिला। अब जब पूजा करते करते आराधना करते करते मन उब गया तो छोड़ दिए पूजा करना। अब लड्डू गोपाल भगवान को उठा करके फेंके नहीं, उठा करके एक अलमारी पे रख दिए और वहां पे श्री दुर्गा मैया की मूर्ति ला करके स्थापित करके माता जी की उपासना प्रारंभ कर दी। एक दिन की बात है, वो भगत जी माता जी की धूप दीप नैवेद्य सबसे उपासना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तो धूप दिखला करके माता जी को जब धूप बत्ती रख दिए तो धूप बत्ती से जो धुएं का एक क्रम निकलता है, धुएं का लाइन, वो धुआं सीधे धूप बत्ती से निकल करके लड्डू गोपाल भगवान की ओर धुआं जा रहा था, हवा आदि इधर का रहा। अब जब स्तुति कर करके और यह भगत जी आंख खोले तो देखे कि ये धुआं जो है माता जी के तरफ न जा करके लड्डू गोपाल भगवान की तरफ जा रहा है। और चिढ़ करके क्रोध में आकर के भर कर बोले कि देना लेना कुछ है नहीं, और जो भी पूजा हम करें तो धुआं सूंघने का बड़ा शौक रहता है। अब पहले पूजा से उठे और रुई जो बत्ती बनाने के लिए रुई रखे थे वो रुई लिए और जाके लड्डू गोपाल भगवान के नाक में ठूंस दिए। इतने दिन पूजा किए, कुछ लेना देना है नहीं, और जो पूजा माता जी की हम करना प्रारंभ किए तो केवल बस भोग पाने के लिए, वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए आगे रहते हैं। और इतने दिनों से आज तक न कभी दर्शन दिए न कुछ बोले होंगे। और जैसे ही नाक में वो रुई ठूसे वैसे ही लड्डू गोपाल भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तो भक्त जी प्रणाम किए और बोले कि प्रभु इतने दिन हम पूजा किए, आराधना किए तो आप नहीं आए और आज कैसे दर्शन दे दिए। लड्डू गोपाल भगवान बोले कि देखो ऐसा है कि अभी तक तुम हमको केवल मूर्ति समझ रहे थे, तुम्हारी भावना हमें थी कि ये मूर्ति है, प्रत्यक्ष हमें आकर के दर्शन दे। लेकिन आज जब तुम रुई हमारे नाक में, हम धुआं ले नहीं रहे थे, धुआं तो अपने आप आ रहा था, धुआं को हम अपनी ओर खींच छोड़ी रहे थे, लेकिन तुम्हारे अंदर ये भावना हो गई कि ये बैठ करके ये जो सुगंधित धूप का जो धुआं हम दिखला रहे हैं माँ को, तो ये माँ के तरफ न जाकर अपनी ओर खींच ले रहे हैं। तो तुम्हारे मन में भावना हो गई ना कि प्रत्यक्ष बैठ करके सुगंध ले रहे हैं। तो जब तुम्हारे अंदर भावना हो गई कि प्रत्यक्ष भगवान है तो प्रकट हो गए। बस कमी हम लोगों की है, हम सब स्तुति तो खूब कर लेते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, लेकिन गले से ऊपर करते हैं, गले से नीचे उतरता नहीं। तन मन धन सब तेरा क्या लागे, मेरा बस गले से ऊपर रहता है। भगवान को कृपा करने में विलंब नहीं होता है, बस हम ही लोगों में विलंब है कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, हम लोग अपने मन को निश्चित नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पूजा करें, किन की उपासना करें। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरिया गाई राम ही संतत सुनिया राम गुण ग्राम। इस कलयुग में विशेष कर करके हम चाहे जिन मंत्रों की उपासना करें, उस मंत्र के नियम है, उस मंत्र की विधि है, उस मंत्र का विधान है, लेकिन केवल भगवान का एक नाम ऐसा है कि अगर विधि विधान से किया जाए तो अच्छी बात है। संकल्प लेकर के, आसन पवित्र कर करके, शरीर शुद्ध कर करके, माला लेकर श्रद्धा भाव प्रेम के साथ बैठ करके जप करे तो और विशेष लाभ है। लेकिन अगर ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है तो हम काम कर रहे हो, चल रहे हो, कहीं बैठे हो, यद्यपि इसका अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा तो अभ्यास होने के बाद स्वाभाविक मन में भगवान का नाम जैसे याद आवे वैसे सीताराम 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 मन में बोलना प्रारंभ कर। तब तक बोलना है जब तक कि आगे और भूल गए, फिर याद पड़ा, फिर जब तक याद रहे तब तक धीरे धीरे करते करते आपको स्वतः याद बना हुआ रहेगा। जैसे खाली होंगे वैसे मन में सीताराम सीताराम आने लगेगा। भगवान का नाम संकीर्तन करना
इस कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। आइए एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। जिस दिल में आपकी याद रहे, जिस दिल में आपकी, इस भजन की पंक्ति में संत कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा दिल जो है, इस दिल में संसार के लोग याद रहते हैं, अपने घर परिवार रिश्तेदार हित मित्र सगे संबंधी ये सब याद रहते हैं। जिन जिन लोगों से हमारा स्वार्थ है, जिन जिन लोगों से हमारा संबंध है, वो सब हम लोगों को याद रहते हैं। भगवान तो कभी कभी एक आध बार याद हुए, फिर उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन हम लोगों को प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए। कैसी प्रार्थना? इस भजन में संत जो कह रहे हैं, जिस दिल में आपके याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो, जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो, जिस दिल याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही न सही मंजिल के तरफ, राही न सही मंजिल की तरफ, राही की तरफ मंजिल कर दो, राही की तरफ मंजिल कर दो, जिस दिल में आपके याद रहे, प्रभु दिल मेरा याद रहे, प्रभु दिल मेरा वो दिल कर बहुत सुंदर भाव है। हम लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस रंग में जाते हैं उसी रंग में रंग जाते हैं। जैसा रंग मिले, जैसा संग मिले, उसी रंग संग में ढल जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे बस की बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम आप बचा करके रखिए, आप अपने रंग में रंग करके रखिए, ताकि हम संसार के इधर उधर कुसंग रूपी रंग में न फंस पाए। नहीं तो हम लोगों की तो समस्या ये है कि जैसा रंग मिला उसी रंग में रंग जाते हैं। तो संसार के रंग में न रंगे, भगवान के ही रंग में रंगे रहे। इसमें केवल भगवान की कृपा से ही यह बात संभव है, अपने बस की बात नहीं। रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको, रंग लो अपने रंग में मुझको,
संत कहते हैं कि हमारे आपके मन में विकार स्वाभाविक भरे हुए हैं। अधिक लोभ हो, काम हो, क्रोध हो, ईर्ष्या, द्वेष, ये अगर कहे कि हमारे मन में कोई विकार नहीं है तो व्यक्ति झूठ बोल रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमारे आपके किसी के मन में एकदम विकार न हो। निर्विकारी तो वही हो सकता है जो बिल्कुल एकदम भगवत प्राप्त पुरुष हो, जिनको संसार से, दुनियादारी से मतलब न हो। उन्हीं का मन निर्विकार हो सकता है। बाकी हम आप तो संसारिक व्यक्ति हैं, हमारे आपके मन में तो अनेक बुराई और विकार भरे हुए हैं। वे सारे विकार हमारे आपके मिटाने से नहीं मिट सकते हैं। वे विकार तो भगवान के नाम से और भगवान की कृपा से ही मिट पाएगा, प्रयास करने से नहीं। मन में है अनेक विकारों ने, मन में है अनेक विकारों ने, डट करके तेरा डाल दिया, डट करके तेरा डाल दिया। इस छल मन से यदि यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। छल मन से यदि प्रेम है तो जन का मन भी निर्मल कर दो। जिस दिल में आपके याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। जिस दिल में आपके याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। पाकर के आपकी भक्ति प्रभु, पाकर आपकी भक्ति प्रभु, पाकर के आपकी भक्ति प्रभु, पाकर के आपकी भक्ति प्रभु, रहते जो झूमते मस्ती में, रहते हो धूमते मस्ती में। करुणा करके जिसको भी करुणा करके जिसको भी उन मस्तों में शामिल कर दो। करुणा करके जिसको भी उन मस्तों में शामिल कर दो। जिस दिल में आपके याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। जिस प्रभु दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वह दिल कर दो। जिस दिल में आपकी याद रहे प्रभु, दिल मेरा वो दिल कर दो। श्री सीता
जिस दिल में आपकी याद रहे, प्रभु दिल मेरा वह दिल कर दो। राही न सही मंजिल की तरफ, मंजिल की तरफ राही कर दो। इस संसार में हम आप चाहे जो भी व्यक्ति हों, अगर यह कहें कि हमारे मन में कोई विकार नहीं है, मन में कोई दोष नहीं है, मन में कोई अवगुण नहीं है, इसका मतलब यह है कि हम झूठ बोल रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के मन में अवगुण होता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में गुण भी विद्यमान होता है। अब संग के कारण जब संग अगर अच्छा मिला तो गुण प्रस्फुटित हो जाता है, गुण दिखने लगता है। कुसंग मिल जाए तो अवगुण दिखने लगता है। एक बहुत कि श्री राम रावण युद्ध जब समापन हो जाता है, विराम हो गया, श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा रावण का वध हो जाता है। विभीषण जी को लक्ष्मण जी जाकर के राज तिलक कर दिए, राज्याभिषेक कर देते हैं। उसके बाद विचार यह हुआ कि जानकी जी को बुला करके लाने के लिए किन्हीं को भेजा जाए। जामवंत जी बोले कि प्रभु ऐसा है, श्री जामवंत जी बोले कि प्रभु ऐसा है, माता जानकी जी को तो हनुमान जी जा करके पहले देख चुके हैं, जानकी जी से मिल भी चुके हैं, तो हनुमान जी को ही भेजा जाए, ये जा करके बुला करके जानकी जी को ले आवे। और श्री जानकी मैया के पास हनुमान जी गए, जाकर के प्रणाम किए, बोले माता जी ऐसा है कि प्रभु युद्ध जीत गए, रावण का युद्ध में वध हो गया है, रावण की मृत्यु हो गई है, विभीषण जी लंका के राजा बन गए। अब यह सुन करके माता जी को इतनी प्रसन्नता होती है कि पहले तो खुश हुई, हर्षित हुई, बाद में उदास हुई। हनुमान जी बोले कि माता जी उदासी का कारण, अभी तो आप प्रसन्न थी और तुरंत उदास हो गई। जानकी मैया बोले कि हनुमान ऐसा है, इतना शुभ संदेश तुम हमें सुनाए हो, इतने सुंदर समाचार सुनाए हो, इसके उपलक्ष्य में हम तुम्हें कुछ उपहार देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो भी देना था, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर हो जाओ, गुण के निधान हो जाओ, ये सब आशीर्वाद तो हम पहले ही तुम्हें दे चुके हैं। इससे भी देखिए, अब एक बार किसी को अगर 1000 रुपए दे दिया जाए और बाद में फिर 500 रुपए दीजिए, तो अपने आप को लज्जा आएगी देने में। यानी एक बार ऊपर जाकर और फिर नीचे से ऊपर जाया जाता है, ऊपर से नीचे थोड़ी आया जाता है। अजर अमर होने का, गुणों के निधान होने का, भगवान तुम्हारे ऊपर सदैव कृपा करे, यह सब आशीर्वाद हम तो तुम्हें पहले ही दे चुके हैं, अब देने के लिए कुछ है ही नहीं। हनुमान जी बोले कि बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप उदास हो गई, अगर आदेश हो तो हम कुछ मांग ले। जानकी मैया बोली ये तो तुम हमारे एकदम मुंह की बात छीन लिए, मांग लो तुम जो चाहिए मांग लो। हनुमान जी बोले कि आप आदेश दीजिए हमको कि आपके आसपास जितनी भी राक्षसियां खड़ी हैं, इन सब को हम अच्छे से पिटाई करना चाहते हैं, सबको दंडित करना चाहते हैं, दंड देना चाहते हैं। माता जी पूछे क्यों? हनुमान जी बोले कि ये सारी राक्षसियां जितनी भी खड़ी हैं, ये सब अपराधिणी हैं। इससे पहले जब मैं आया था तो आपको डरा धमका रही थी, अपशब्द बोल रहे थे, कोई तलवार, कोई भाला, कोई गणासा दिखला रही थी आपको मारने के लिए। ये सब आपका अपराध की है, इसलिए इन सब को हम दंड देना चाहते हैं। माता जानकी जी बोली कि हनुमान ऐसा है, इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अपराधी ना हो, केवल भगवान को छोड़कर। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपराधी ना हो। और वहां फिर एक गिनती कराना प्रारंभ की, क्या तुमसे अपराध नहीं बना है? भगवान तुम्हें केवल भेजे थे मेरा पता लगाने के लिए, लेकिन तुम लंका में आकर के अशोक वाटिका उजाड़ दिए, ये आदेश मिला था। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का तुम वध कर दिए, आदेश मिला था।
लंका में आग लगा दी। आग लगाने के लिए भगवान बोले थे। लक्ष्मण जी भगवान के साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी सदैव कुछ न कुछ प्रभु के पास रह करके भी उनसे अपराध बन जाता। हमेशा भगवान का विरोध कर दिया करते। भगवान कहते हैं लक्ष्मण मैं जा रहा हूं पूजा करने। वो कहते हैं कि पूजा करना कायरों का काम है। यानी कायर बना दिए, डर को क्या क्या नहीं लक्ष्मण जी बना देते। इसलिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपराधी न हो, और अपराधी को दंड देना ये प्रभु का काम है, भगवान का काम है, तुम्हारा काम नहीं। और एक बात ध्यान रखो, इस संसार में मनुष्य के अंदर सारे गुण विद्यमान हैं, सारे अवगुण विद्यमान हैं। जैसा संग मिलता है वैसी विचारधाराएं बन जाती है, और जैसी विचारधारा होती है उसी प्रकार के जीवन मनुष्य जीना प्रारंभ करता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग सुनाती है वहां माता जानकी जी कि एक बार की बात है, एक बहेलिया जो व्याध जंगल में होते हैं, शिकार करने वाले, जीवों को मारने वाले, वो बहेलिया एक बार एक शिकार करने के लिए वन में घूम रहा था। सो सिंह की नजर उस बहेलिये पे पड़ी और सिंह उसे दौड़ा लिया। हिरन आदि मारने के लिए वो घूम रहा था, सिंह मिल गया और सिंह को कैसे मार पाया, सिंह दौड़ा लिया। वो भागा, भागते हुए गया, जा करके एक वृक्ष पे जल्दी जल्दी में घबरा करके चढ़ गया। दुर्भाग्य उसका यह था कि जिस वृक्ष पे वो चढ़ा उस पे भालू पहले से बैठा हुआ था। अब जल्दी जल्दी में घबरा करके वृक्ष पे चढ़ तो गया, लेकिन जैसे ऊपर गया वह वैसे देखा कि भालू एकदम नाक बजाते हुए सो रहा है। एक बार आंख खोल करके देखा कोई आया है, फिर उसको छोड़कर सो गया। सिंह भालू से बोला कि देखो ऐसा है, तुम भी जंगली आदमी हो, हम भी जंगली आदमी हैं, हम दोनों की बिरादरी एक है, और ये मनुष्य आ गया है तो हमें भूख लग रही है, इसे तुम नीचे गिरा दो, इसको मार करके हम खा जाएंगे और चले जाएंगे, तुम बच जाओगे। भालू बोला कि ऐसा है, शरण में आए हुए का परित्याग करना ये संसार का सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए तुम जाओ कोई और शिकार करो, अब इसको हम नहीं गिराएंगे क्योंकि हमारे शरण में आया है। इतना कह करके भालू निद्रा में सो गया। अब जब भालू सो गया तो वह सिंह उस बहेलिया से, उस मनुष्य से बोला कि ऐसा है, अब हमको लगी है भूख, तुम दोनों में से एक को बिना खाए तो हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तो एक काम करो, जिस डाली पे भालू सो रहा है उसको जोर से हिला दो, भालू नीचे गिर जाएगा तो उसको हम मार करके खा लेंगे और तुम बच जाओगे। और आप जानते हैं कि भले समाज में प्रसिद्धि है कि गिरगिट रंग बदलता है, रंग बदलने में गिरगिट बहुत माहिर है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर गिरगिट और आदमी में तुलना किया जाए तो गिरगिट का चाचा आदमी निकलेगा रंग बदलने में। गिरगिट तो कभी कभी रंग बदलता है, कभी माहौल कुछ ऐसा दिखा तो रंग बदल लिया, और आदमी तो हर एक घंटे पे रंग बदलता रहता है। उस बहेलिये के मन में यह भाव आया कि चलो भले दूसरे का जान जाए तो जाए, अगर अपना प्राण बच जा रहा हो तो कोई बात नहीं, गिरा देते हैं। जिस डाली पे भालू सो रहा था उसे जोर से हिला दिया, और भालू जो है वो वृक्ष का बड़ा ही कुशल कारीगर होता है। भालू नीचे गिरा तो, लेकिन गिरते गिरते वो दूसरी डाली पकड़ लिया, बच गया। अब सिंह भालू से बोला कि देखो भालू भाई, तुमको हम पहले कह रहे थे कि इस आदमी को नीचे गिरा दो, तुम गिराए नहीं, और आज तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता, लेकिन ये तो कहो कि प्रारब्ध अच्छा है इसलिए बच गए तुम, अभी भी समय है, अभी भी इसे गिरा दो, देखो तुम्हारे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। भालू बोला कि ऐसा है मूर्ख कहीं का, इस मनुष्य के विचार में, मन में ये जो कुबुद्धि उत्पन्न हुई है, एक कुविचार आया है,
ये अपने से आ ही नहीं सकता है। ये सारी कूटनीति तुम्हारी है, तुम्हारे संग के कारण इसके मन में यह कुविचार आया है कि जो हमें शरण देने वाले हैं, जो हमारी रक्षा किए हैं, उसको हम नीचे गिरा करके वध करवा दे। ये कुविचार, ये गलत विचार तुम्हारे संग के कारण इसके मन में आया है। इसलिए संग का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। एक संस्कृत का बहुत सुंदर श्लोक है कि हीयते हिमतिस्तात हिनैः समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टता। आप अपने से छोटी बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी छोटी हो जाएगी, निश्चित। आप अपने से छोटी बुद्धि वाले लोगों के साथ उठना बैठना प्रारंभ कर दीजिए, अपने आप आपकी बुद्धि छोटी हो जाएगी। आप अपने से समान लोगों का अगर संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी समान बनी हुई रहेगी। और आप अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग करेंगे, आप अपने से श्रेष्ठ बुद्धि वाले लोगों का संग करेंगे तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन करना हो तो विचार में परिवर्तन करना आवश्यक है, और विचार में परिवर्तन करना हो तो संग में परिवर्तन करना आवश्यक है। जैसा आप संग करेंगे वैसे ही आपका विचार होगा, और जैसा विचार होगा वैसे जीवन की व्यवस्था होगी। इसलिए इस संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसमें गुण न हो, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि जिसमें अवगुण न हो। बस यह है कि संग के कारण कभी गुण कभी अवगुण जागृत होता है। लेकिन हमें आपको क्या करना है, हमें आपको केवल गुणग्राही बनना चाहिए। किसी भी व्यक्ति में अगर कुछ हमारे अनुकूल गुण है उसे ग्रहण कर लिए, अवगुण है तो हो जाने उसका काम जाने। लेकिन विडंबना यह है हम लोगों की कि हम लोग अपने पे ध्यान न दे करके केवल संसार के लोगों को सुधारने के चक्कर में पड़े रहते हैं। जिससे पूछिए उससे एक बात तो हर लोग यही बोलेगा, संसार बहुत खराब है। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से आप यह बात अवश्य सुनेंगे कि संसार बहुत खराब है। आप कहाँ रह रहे हैं? संसार में ही तो रह रहे हैं। उनसे पूछे कि आप खराब हैं, अरे क्या बात करते हो, हम खराब हैं। तो हर आदमी जब अच्छा ही है और हर आदमी एक दूसरे को खराब ही कह रहा है तो फिर कौन खराब है और कौन अच्छा है? इसलिए इस संसार में न तो कोई खराब है और न कोई अच्छा है। एक बहुत सुंदर देहाती पंक्ति है, कहावत है कि जैसी सृष्टि वैसी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा हम अपने नजर को नेत्र को बना करके रखेंगे वैसे ही हमें सृष्टि दिखाई देगी। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर श्री रामचरितमानस में लिखते हुए कहते हैं कि भगवान इस धराधाम पे प्रत्येक कल्प में अलग अलग कारणों से श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। तो कल हम सब श्री नारद जी का प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि नारद जी एक बार श्राप दिए प्रभु को मनुष्य होने का, जिस कारण से भगवान श्री राम अवतार ग्रहण करते हैं। तुलसी बाबा हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, हरि अनंत हरि कथानंता, कहि
अनंत हरि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान भी अनंत है। अनंत का मतलब अनीत, जिनका पार न पाया जा सके, जिनके विषय में जाना न जा सके, उसे अनंत कहा जाता है। जैसे समुद्र में कितना जल है किसी को पता नहीं है, इसलिए समुद्र को क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। आकाश की सीमा कहां से कहां तक है इसका कोई था नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए आकाश को अनंत कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान की भी कोई सीमा नहीं है, भगवान का भी कोई नाप तोल नहीं है, इसलिए भगवान को भी अनंत कहा जाता है। उनकी कथा भी अनंत है। सभी संत महात्मा, सभी भक्तजन अपने अपने विचारानुरूप भगवान की कथा का गायन करते हैं। इसीलिए अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं मिलती है। श्री रामचरितमानस का अलग प्रसंग है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अलग प्रसंग है, आध्यात्म रामायण का कुछ अलग प्रसंग हो जाता है, आनंद रामायण का कुछ अलग प्रसंग हो जाता है। सारे ग्रंथों में कुछ न कुछ आपको भिन्नताएं दिखाई पड़ती है। इसका कारण ही यह है कि अलग अलग कल्पों में भगवान अलग अलग अवतार लेते हैं और प्रत्येक कल्प में कुछ न कुछ लीला अलग प्रकार से करते हैं, इसलिए कथा भी अलग हो जाती है। एक कल्प में तो नारद जी के श्राप को स्वीकार कर करके मनुष्य अवतार ग्रहण करते हैं। दूसरे कल्प का प्रसंग वर्णन करते हुए तुलसी बाबा कहते हैं, स्वायं भू अरु मनु सतरूपा, जिनसे भय नर सृष्टि अनुपा। स्वयं भू अरु मनु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। सबसे पहले भगवान नारायण के नाभि से एक कमल प्रस्फुटित होता है, कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विद्यमान होते हैं। ब्रह्मा जी का अवतार होता है। ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर अवतरित हुए तो चारों तरफ देखने लगे कि हम कहां से आए हैं और हमारे अलावे क्या है। चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई दिया। चारों ओर देखने के कारण ब्रह्मा जी तो पहले एक मुख वाले ही थे, लेकिन चारों ओर देखने के कारण चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहे जाने लगे, चार मुखों वाले हो गए। ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तपस्या किए, भगवान इन्हें वर देने के लिए आते हैं। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु हम वर क्या मांगे, हमारे लिए क्या आदेश है वह बताइए। भगवान बोले कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके ब्रह्मा जी सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना किए कि आप हमारे लिए कुछ आधार दीजिए। पानी पे तो सृष्टि का हम कैसे निर्माण करेंगे। भगवान वाराह रूप धारण किए और समुद्र के अंदर जा करके पृथ्वी को लेकर के आए। जिस पृथ्वी पे हम सब रह रहे हैं, इस पृथ्वी को लेकर के आए और इसकी कक्षा में स्थापित कर देते हैं। ब्रह्मा जी से भगवान बोले कि अब तो आपको पृथ्वी मिल गई, आधार मिल गया, आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। ब्रह्मा जी सबसे पहले अपने भौं से रुद्र भगवान को यानी शंकर भगवान को प्रकट करते हैं। शंकर भगवान जब प्रकट हुए, ब्रह्मा जी बोले कि आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, संसार का विकास कीजिए, संसार बनाइए। और शंकर भगवान जैसे थे वैसे अपनी प्रजा का निर्माण शुरू कर दिए। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी ये सब वही बनाए हुए। अब जैसे ये सब निर्माण प्रारंभ किए वैसे ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है महाराज, रहने दीजिए, ऐसे सृष्टि हम थोड़े बनाना चाह रहे हैं। हम तो सुंदर सुशील बुद्धि गुण आदि से संपन्न मनुष्यों की सृष्टि बनाना चाह रहे हैं। ये भूत प्रेत की सृष्टि बनाकर हम करेंगे क्या? रोक दिए, बस रहने दीजिए। शंकर भगवान बोले कि अब ठीक है, आगे और कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन जिन लोगों को बना दिए हैं, जिन जिन शरीर को निर्माण कर दिए हैं हम शरीर का, उसका क्या करेंगे? ये भूत प्रेत सब कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी बोले कहीं नहीं जाएंगे, हमारे सृष्टि में सब रहेंगे।
लेकिन इनकी सृष्टि हमें नहीं करनी है, जितने हो गए बस उतना ही रहने दीजिए। आगे ब्रह्मा जी अपने शरीर से ही श्री मनु जी और शत्रुपा जी को जन्म देते हैं, यानी आधे शरीर से मनु जी प्रकट हुए और आधे यानी दाहिने शरीर से मनु जी और बाएं अंग से शत्रुपा जी प्रकट होते हैं। दोनों अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण भले ही ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए हैं, लेकिन दोनों पति पत्नी के संबंध से ही प्रकट होते हैं। मनु जी हाथ जोड़ करके बोले कि पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी बोले कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। और श्री मनु जी महाराज शत्रुपा जी के साथ गृहस्थ जीवन का आश्रय लेकर के और मनुष्यों की सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम लोग मानव कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि मनु जी के संतान हैं। मनु ना जात मानव, मनु जी के द्वारा हम लोगों का जन्म हुआ है, हम लोग उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम लोग मानव कहे जाते हैं। ये मनु जी कौन है? वही श्री मनु शत्रुपा जी हैं, जिनका प्रसंग तुलसी बाबा वर्णन कर रहे हैं। स्वयं भू अरु मनु शत्रुपा जिन्हते भय नर सृष्टि अनुपा। मनुष्यों की सृष्टि जिनसे होती है ये वही मनु जी और शत्रुपा जी हैं। 1-2 वर्ष नहीं, लाखों वर्षों तक राज्य किए और पूरे पृथ्वी पे इनके पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि से पूरी पृथ्वी भर गई। मनुष्यों से लाखों वर्षों तक राज्य किए, लेकिन मन में सुख भोगने से, संसार में रहने से विरक्ति मन में नहीं आई। देखिए, बात चाहे हमारी हो, आपकी हो, संसार में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं उन सब की यह समस्या है। हम लोग यह चाहते हैं कि यह काम हो जाएगा तो हमारा मन हट जाएगा, मन हमारा शांत हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जिस समय हम मन को शांत कर लेंगे, मन उसी समय शांत है। और नहीं तो चाहे जितने ऊंचे पद पे चले जाए, जितनी प्रतिष्ठा हो जाए, जितना यश कीर्ति हम प्राप्त कर ले, मन कभी शांत होता नहीं। कहने को हम भले बोल दें कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमारा मन एकदम कहते रहिए आप, लेकिन जब तक हम अपने मन को संतुष्ट नहीं करेंगे, मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक मन शांत होने वाला नहीं है। और इसमें विशेष कृपा भगवान की। श्री मनु जी महाराज एक दिन अपने सिंहासन पे बैठे थे और मन में विचार कर रहे थे कि बताओ पिताजी हमारे आदेश दिए कि सृष्टि का विस्तार करो, लाखों वर्षों तक हमने राज्य किया, लेकिन अभी भी मेरा इस राज्य में, अपने परिवार में, संबंधियों में मन लगा हुआ रहता है। इनको छोड़ करके 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी कहीं जाने की, रहने की इच्छा नहीं होती है। श्री मनु जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। श्री मनु जी महाराज अपने मन में सोच रहे हैं, हो ही ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति। मनु जी अपने मन में विचार किए कि घर में रहते हुए मन विषयों से विरक्त नहीं हो सकता है, मन विषयों से अलग नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करें, घर छोड़ करके कहीं अलग जा करके अपनी एक कुटिया बनावे और ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर, जो कुछ नमक रोटी मिल जाए उसे ग्रहण कर करके प्रसाद के रूप में शरीर बचाने के लिए केवल थोड़ा सा भोजन ले ले और बाकी अपने समय का सदुपयोग करते हुए अहर्निश भगवान का नाम संकीर्तन करे। भगवान
कि चरणों में अपने मन को लगा करके रखे, यही जीवन का लाभ है। देखिए ऐसा है, हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, प्रत्येक काम करने का एक समय होता है। जैसे बाल्यावस्था यानी जो बच्चों का जीवन है 20, 25, 30 वर्षों तक, ये उम्र क्या है, ये आयु क्या है? पढ़ाई करने की आयु, पढ़ाई करने का समय। अब कोई 40-45 वर्ष का व्यक्ति अगर जाकर के हाई स्कूल और इंटर में नाम लिखा है तो लोग हंसेंगे कि नहीं, कि बताओ बूढ़ा होकर के बुढ़ौती में पढ़ाई करने आए हैं, डिग्री लेने आए हैं। कोई अगर छोटा सा बच्चा किसी बिजनेस को करने के लिए, किसी नौकरी करने के लिए अगर वह चला जाए तो वहां भी उसका उपहास होगा। इसलिए हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य का एक समय होता है, उसी प्रकार से भगवत भजन का भी एक समय होता है कि जब हम अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं तो अपने घर में रहते हुए ही प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक समय, चाहे पूजा हो, पाठ हो, स्तुति हो, इन सब में समय देना चाहिए। और एक बात बतावे, आजकल सबसे पहले तो साल 2 साल 3 साल में कभी अखंड पाठ वगैरह लोग करवाते हैं, और अखंड पाठ कभी करवाए भी तो 8,000, 10,000, 12,000 दे करके पाठ करने वाले लोगों को बुला लिए, अपना बैठ करके बस पुड़िया तमाकू खाने में लगे हुए हैं या इधर उधर गप सलाका में। बाकी पाठ करने वाले पाठ करे चाहे न करे, और सब तो नहीं लेकिन अधिकतर लोग पूरी रामचरितमानस का पाठ करते उठते नहीं। शाम के समय पता चला कि अभी मुश्किल से 50-60 दोहा पाठ किए हैं, और रात्रि व्यतीत हुई, सुबह के समय उत्तरकांड लास्ट चल रहा होता है। यानी 6 घंटे में 100 दोहा पाठ किए, और उधर 6 घंटे में 1000 दोहा पाठ कर देते हैं। ये संभव है कभी? अगर क्रम से मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अधीर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, इस स्वर में अगर आप पाठ करेंगे तो कम से कम 28 घंटे लगेगा पाठ करने में। और पाठ करने वाले जो लोग आते हैं वो एक से एक भजन, शाम के समय लोग इकट्ठा रहते हैं तो एक से एक भजन, एक से एक सोहर चैता गा करके खुश कर दिए कि बहुत बढ़िया सब लोग पाठ कर रहे हैं। अब आधा समय तो उनका जो है वही गाने बजाने में चला गया, और उसके बाद जो समय बचा तो क्या करें, उनकी भी मजबूरी है कि सुबह फिर 9-10 बजे तक पूरा कर देना है। उनको भी बुलाइए, लेकिन उनके साथ साथ स्वयं भी बैठ करके पाठ करना चाहिए। लेकिन हम लोगों की विडंबना केवल यह है पैसा दे करके बुला लिए, वो पाठ कर रहे हैं, और हम बैठ करके केवल टाइम पास कर रहे हैं। अपने ग्रंथों को हम सब केवल पुण्य का साधन बना लिए। कोई गृह प्रवेश हुआ, कोई विवाह हुआ, कोई मुंडन आदि हुआ तो बुला लाओ, एक अखंड करवा दो। अखंड करवाना नहीं है, अखंड करना है। दोनों में अंतर होता है। आप असमर्थ हैं, आपके पास व्यवस्था नहीं है तो पाठ करने वाले को बुलाइए, और समर्थ भी हैं तो उन्हें भी बुलाइए, उन्हें भी करने दीजिए, और आप भी स्वयं बैठ करके पाठ कीजिए। लाभ इसी में है कि स्वयं पढ़ाए, अथवा अगर दूसरे कोई पढ़ रहे हो तो स्वयं सुनिए, अगर दूसरा कोई पढ़ रहा हो तो हम गप लगाते हैं, सुनते कहाँ। इसलिए किसी भी ग्रंथ का स्वयं पाठ करने में लाभ है। जब स्वयं पाठ करने में सक्षम न हो तभी दूसरे व्यक्ति को बुला करके पाठ करवाना चाहिए। इसलिए हम लोगों को अपने जीवन में यह तो अवश्य चाहिए कि अपने गृह कार्यों को करते हुए
10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे जो भी समय निकले उतना समय बचा करके सुबह हो दोपहर हो शाम के समय हो कम से कम अपने जीवन में आधे घंटे समय हम लोगों को तो अवश्य अपने लिए निकालना चाहिए। आपकी जिनमें श्रद्धा हो, चाहे श्री सीताराम जी में श्रद्धा हो, राधा कृष्ण भगवान में श्रद्धा हो, हनुमान जी में हो, भोलेनाथ जी में हो, उनकी आराधना कम से कम आधे घंटे हम लोगों को अवश्य करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में, मन में, व्यवहार में, व्यवस्था में, परिवार में एक सकारात्मकता बनी हुई रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा सदैव जीवन में आपके विराजमान रहेगी। तो कम से कम आधा घंटे समय तो हम लोगों को अवश्य निकालना चाहिए। और यदि हम यह सोच रहे हैं कि ये जिम्मेदारी समाप्त होगी तब हम ऐसा करेंगे, ऐसा हो जाएगा, तब तो कभी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी। मरते समय तक, अंतिम श्वास तक आपका काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता है, हमारा काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता है। भले काम खत्म करते करते हम खत्म हो जाए, लेकिन काम कभी खत्म होता नहीं है। काम कभी खत्म करने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सारे काम करते करते भी थोड़ा सा हम लोगों को राम जी के लिए भी समय निकालना चाहिए। और देखिए भगवान के लिए क्या समय निकालेंगे, वो तो हम अपने लिए समय निकालेंगे। एक लगभग 3.5-4 वर्ष हो गया, एक किसी पुस्तक में कहीं कोई एक पुस्तक थी, उसमें पढ़ रहे थे हम, तो कुछ शोध करने वाले वैज्ञानिक लोग शोध किए थे जल्दी में अमेरिका के। लगभग 100 लोगों को ऐसे वो चयन किए कि जो प्रतिदिन अपने देवस्थान पे जाते हैं। हिंदू है तो अपने मंदिर में, मुस्लिम है तो अपने मस्जिद आदि में, सिख है गुरुद्वारे में। 100 लोगों को ऐसे चयन किए कि जो प्रतिदिन मंदिर में जाते हैं। 100 लोगों को ऐसे चयन किए जो कहीं भी मठ मंदिर में या अपने धर्मस्थल पे न जाते हैं। और दोनों के जीवन में यह अंतर दिखाई दिया कि जो व्यक्ति अपने देवस्थान में पूजा आदि में समय देने वाले थे, जाने वाले थे, उनके जीवन में शांति और आयु लंबी दिखाई। अधिकतर लोग लंबी आयु अपनी जीवन में व्यतीत किए। और जो व्यक्ति देवस्थानों में नहीं जाने वाले थे, पूजा उपासना में समय नहीं देने वाले थे, उनकी आयु कम। आप 24 घंटे प्रेशर में रहिए, चिंतित रहिए। आधे घंटे आप अपने लिए सुबह शाम जब भी समय मिलता हो बढ़िया स्नान आदि करके बैठे, देखिए आपका मन कैसे सकारात्मक हो जाता है। इसलिए भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कब कृपा करेंगे, कैसे कृपा करेंगे, राजा बनाएंगे, भिखारी बनाएंगे, सब बाद की बात है। सबसे पहली बात यह है कि अपने जीवन को शांति से व्यतीत करने के लिए, अपने जीवन को आनंद से लेकर के चलने के लिए ही भगवान की आराधना, भगवान की उपासना हम लोगों के लिए आवश्यक है। श्री मनु जी महाराज यह सोच करके पति पत्नी दोनों कहा, यही अयोध्या जी के ही राजा थे, और यहाँ से सीधे पश्चिम दिशा में निकल पड़े, पहुंच गए नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जाकर के श्री मनु जी, शत्रुपा जी वहीं निवास करने लगे। सभी ऋषि मुनियों के आश्रम में जाकर के सुंदर कथा सुनते हैं, कहीं महात्माओं से सत्संग करते हैं, कहीं संकीर्तन करते हैं, श्री गोमती जी में जाकर के स्नान करते हैं, और जो कुछ भी जानते हैं वह भगवान की आराधना, पूजा, उपासना आदि करते हैं। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ बरने मिस विख्याता, तीरथ अति पुनीत साधक सीधा
वर कहते हैं श्रेष्ठ। तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। श्री मनु जी महाराज ऐसे सिद्धि देने वाले तीर्थराज नैमिषारण्य में विराजमान होकर के भगवान की आराधना करते हैं। 1-2 वर्ष नहीं, लगभग 23,000 वर्षों तक श्री मनु जी और शत्रुपा जी दोनों पति पत्नी एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करते हैं। हम लोगों की तो विडंबना यह है कि मुश्किल से 2 अगरबत्ती भगवान को दिखला पाते हैं। बहुत अगर श्रद्धा जागृत हुई तो थोड़ा इलायची दाना किशमिश आदि भोग लगा दिए और उसके बाद सोचते हैं कि हमको राजा बना दे। 1 लोटा जल लेकर के अगर घर से निकलते हैं कहीं पास के शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए तो वहीं से लिस्ट बनाना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे, वो भी मांग लेंगे। करना कुछ न पड़े, मिले सब कुछ जाए। रीझत राम स्नेह निसोते को जग मंद मलिन मति मोते। भगवान कृपा करते हैं निर्मल प्रेम पे। निर्मल प्रेम का मतलब देखिए, भगवान की बात किनारे कर दीजिए। व्यवहारिक पक्ष में भी आप इन्हीं के पास जाकर के अगर 1 से 2 बार मांगे, तीसरे बार वो दरवाजा बंद कर लेगा आपको देखकर। एक बार जाइए, कोई भी रिश्तेदार हो, मित्र हो, कोई भी व्यक्ति, अरे भैया क्या बता, बहुत जरूरी, थोड़ा 2000 रुपए दे देते। एक बार चलिए किसी प्रकार से दे देगा, दूसरे बार भी दे देगा, और तीसरे बार अगर कहीं सीसीटीवी लगा हुआ होता तो पहले से एकदम, अगर फोन स्विच ऑफ, अगर फोन उठ भी गया, भाई साहब कहाँ है, तो भले कमरा में सोया होगा लेकिन बोल देगा कि बाजार गए हुए हैं, बाद में आइए। तो सांसारिक व्यक्ति के पास भी अगर आप बार बार मांगने के लिए जाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और आपका महत्व कम हो जाएगा। और भगवान के पास तो बिल्कुल यही बात वहां भी है। एक किसी गांव में एक आदमी था, एक संत के पास गया, जाकर के बोला कि महाराज जी ऐसा है, कोई हमको ऐसी उपासना बता दीजिए, पूजा की पद्धति बता दीजिए कि जिससे वह देवता जल्दी शीघ्र प्रसन्न होकर के हमें दर्शन देने के लिए आ जाए। ब्रह्मा जी की आराधना पूजा की पद्धति वह महात्मा जी बता दिए कि इस मंत्र का जप करो। ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर के आ जाते हैं। वह बताए हुए नियम का पालन कर करके उपासना किया, पूजा किया। ब्रह्मा जी आ गए वर देने के लिए। बच्चा वरदान मांगो। वो भगत जी वर मांगे कि हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, हमें 3 वरदान दीजिए। पहला वरदान यह दीजिए कि हमारे घर में बहुत गरीबी है, गरीबी दूर हो जाए, तथास्तु। दूसरा वरदान यह दीजिए कि फिर दोबारा कभी घर में गरीबी ना आए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और तीसरा वर यह मांगा कि फिर मैं जब बुलाऊं तब आप वर देने के लिए आ जाइए। अब ब्रह्मा जी बोले कि वाह, तो गजब चेहरा मिला है कि तपस्या किया एक बार और पूरा आगे के लिए भी फिर कन्फर्म। लेकिन देवता लोग भाई वाणी के पक्के होते हैं। अब बुखार लगे तो आओ ब्रह्मा जी, क्या है, तो 3 वर दे दीजिए। पहला वर यह दीजिए कि मेरा बुखार सही हो जाए। दूसरा वर यह दीजिए कि फिर बुखार लगे नहीं। और तीसरा वर यह दीजिए कि फिर मैं जब बुलाऊं तो वर देने के लिए आ जाए। अब बेचारे रोते रोते आवे, रोते रोते जाए। एक दिन ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना किए। अब नाक में मक्खी बैठे तो आओ ब्रह्मा जी, मच्छर बैठे तो आओ ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी अब मच्छर और मक्खी भगाने आ गए। हम लोग की कमजोरी भी तो यही है। चाहे जितनी कीमती वस्तु मिल जाए, देखिए मनुष्यों की एक बड़ी विडंबना है। 1 कौड़ी की वस्तु न मिले तो वह वस्तु हम लोगों को करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की वस्तु मिल जाए तो हम लोगों को 1 कौड़ी की लगती है। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु, हम तो बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। अभी हमेशा 3 वर मांगता और हम तो ये कह नहीं सकते कि नहीं तुम्हें देंगे। भगवान बोले कि ब्रह्मा जी ऐसा है, ये संसार के लोग अगर सड़ा हुआ फल भी चढ़ाए तो सावधान हो जाइए कि जरूर कहीं न कहीं फंसाए गए आपको ले जाकर। तो इन लोगों को जब भी वर दीजिए
तो बड़ा सोच समझ करके वर दिया करिए। ब्रह्मा जी बोले कि प्रभु एक बार धोखा हो गया, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, एक बार बचाइए। भगवान की प्रेरणा से उसकी बुद्धि परिवर्तित हुई और ब्रह्मा जी से वर मांगा, हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, हमें 3 वर दे दीजिए। पहला वर तो यह दीजिए कि मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। दूसरा वर यह दीजिए कि मेरा पुनः संसार में मन न लगे। और तीसरा वर यह दीजिए कि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। ब्रह्मा जी बोले, बच्चा तुम्हारे ऊपर एक बार नहीं 100 बार भगवान की कृपा बनी रहे, लेकिन हमको तो तुम छुट्टी दे दो। इसी को कहा जाता है मल भक्ति। जब पहुंचे तब मांगने के लिए ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। लेकिन सराहनीय प्रेम वह है जो निस्वार्थ भाव से प्रेम किया जाए। हम लोग कहते हैं ना कि वो आदमी हमसे निस्वार्थ भाव से जुड़ा हुआ है, और किसी के विषय में कहते हैं ना वो स्वार्थ से जुड़ा हो। जब तक उसका स्वार्थ है तब तक साथ में रहेगा, जिस दिन स्वार्थ खत्म उस दिन काम खत्म। इसलिए दुख की घड़ी में भी जो हमारे साथ बना हुआ रहे, समझ लीजिए कि वही अपना असली मित्र, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार है। और जो दुख की घड़ी में साथ छोड़ दे, समझ लीजिए कि वो सब स्वार्थ से जुड़े हैं। और संसार में अधिकतर ऐसे ही लोगों की संख्या है। श्री मनु जी महाराज बड़े ही आनंद में भर करके, बड़े ही प्रेम में भर करके भगवान की आराधना कर रहे हैं। आइए हम सब 1-2 पंक्ति एक भजन बोल करके तब आगे बढ़ेंगे। श्री मनु जी महाराज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपका दर्शन लाभ प्राप्त होना चाहिए। हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। एक बार कृपा कर करके आप हमको अपना दर्शन दे दीजिए। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। मेरा मन पापी प्रभु पाप ही छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ ले। दुनिया से नाता
सीताराम भगवान की जय हो। श्री मनु जी के हृदय में और शत्रुपा जी के भी हृदय में कोई अन्य लालसा नहीं, केवल बस एक ही लालसा है कि प्रभु हम जो भी आराधना कर रहे हैं, जितना बन पा रहा है, जितना हम जान रहे हैं, उस तरह से आपकी उपासना कर रहे हैं। बस कृपा कर करके आप अपना दर्शन हमें दे दीजिए। मन में इच्छा तो है कि हम प्रभु का दर्शन करें, लेकिन ब्रह्मा जी साक्षात वैकुंठाधिपति भगवान नारायण, साक्षात भूत भावन भगवान भोले शंकर एक बार नहीं, दो बार नहीं, मनु समीप आए बहु बारा। मनु जी के पास बहुत बार आए। मनु जी आप हमसे कुछ मांग लीजिए, मनु जी कुछ मांग लीजिए। बार बार मनु जी को मांगने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मनु जी देखते भी नहीं, केवल कान से सुने मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं, मनु जी आप कुछ मांग लीजिए। मैं शंकर जी बोल रहा हूं, शिव जी बोल रहा हूं, मनु जी कुछ मांग लीजिए। कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं। कई बार ब्रह्मा विष्णु आदि आकर के वर दिए, लेकिन जब कुछ नहीं मांगे तो अंत में आकाशवाणी हुई कि मनु जी आप कुछ मांग नहीं रहे हैं तो चाह क्या रहे हैं, किसकी इच्छा कर रहे हैं। श्री मनु जी बोले कि ऐसा है, जो स्वरूप बस शिव मन माहे। शंकर भगवान के हृदय में जो स्वरूप भगवान का बसता है, उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं, उस स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। काकभूषुंडी जी के हृदय में भगवान का जो स्वरूप निवास करता है, उस स्वरूप को मैं देखना चाहता हूं। और जैसे इतना बोले मनु जी के सामने भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान भोले शंकर के हृदय में कौन बसते हैं? श्री सीताराम जी बसते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। भगवान भोले शंकर स्वयं दिन रात आदर पूर्वक सीताराम 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 नाम का जप। लेकिन समस्या वही है ना कि हम लोगों को कोई वस्तु अगर बहुत सहजता से मिल जाए तो हम लोग महत्व नहीं समझ पाते। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। करणांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। अद्भुत भगवान की वह शोभा और छटा देख करके तो मनु जी एकदम निहाल हो गए। आज तक ऐसा सुंदर स्वरूप कहीं मनु जी देखे नहीं थे। पहली बार जीवन में भगवान का वह अद्भुत छटा सौंदर्य देख करके बिल्कुल लेट करके चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। साष्टांग लेट करके शत्रुपा जी भी भगवान को देख करके एकदम लेट करके प्रणाम करने लगी, जबकि महिलाओं को लेट करके एकदम प्रणाम नहीं करना चाहिए। घुटने के बल और मस्तक जमीन पे रख करके ऐसे ही प्रणाम करना चाहिए। देखिए, प्रणाम की बात चल रही है तो थोड़ी सी चर्चा कर लें। आजकल विडंबना यह है कि सब चीज का विकास हो रहा है तो प्रणाम का भी विकास हो रहा है। प्रणाम का विकास हो रहा है। कैसे? पहले लोग पैर छूते थे, उससे प्रणाम का विकास हुआ तो घुटना छूना प्रारंभ कर दिए। उससे भी अब प्रणाम आगे बढ़ा तो अब बहुत सारे लोग कमर छूते, बस कमर या कमर के नीचे बस थोड़ा सा झुक करके छुए, बस हो गया प्रणाम। अब हम लोग तो यज्ञ कथा आदि में यत्र तत्र जाना होता, तमाम लोग को देखते हैं कि बस अब कमर भी ना छुए, बस कहीं हाथ जो पेट उठ मिल गया बस उसी को छुए, छू करके प्रणाम हो गया। और डर तो थोड़ा सा ये लगता है कि अब प्रणाम का कहीं इससे अगर अधिक विकास हुआ तो खोपड़ी छूना लोग प्रारंभ करेंगे, प्रणाम और देंगे आशीर्वाद। प्रणाम करने का सही तरीका तो यह है कि मस्तक चरण पे रख करके प्रणाम किया जाए। पुरुषों को एकदम सशरीर लेट करके और महिलाओं को घुटने के बल झुक करके
यह भी न हो सके तो कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए कि दाहिने पैर पे दाहिना हाथ और बाएं पैर पे बायां हाथ रख करके ऐसे प्रणाम करना चाहिए। यह भी ना हो सके तो कम से कम दाहिना हाथ ही, अच्छा बहुत लोग को देखते बाएं पैर से बाएं हाथ से प्रणाम की और चले जाए। अरे महापुरुष आदमी काहे के लिए अलगे से नमस्कार बोल लो, प्रणाम बोल लो। दाहिने हाथ से यानी जो नीचे का पंजा भाग होता है पैर का वह स्पर्श करना चाहिए। उसे नियम तो अंगूठे का है, अंगूठा स्पर्श करना चाहिए। यहाँ तक प्रणाम ठीक है। और यह भी आप नहीं करना चाहते तो अलग से हाथ जोड़ करके प्रणाम नमस्कार सीताराम जो बोलना हो बोल लीजिए। लेकिन पैर के अलावे ये घुटना कमर और हाथ पैर नाक आंख छूना ये सब तो केवल बकवास वाली बात है। इसलिए प्रणाम, और देखिए आशीर्वाद जहां से भी मिले लेना चाहिए। आशीर्वाद लेने में नहीं चूकना चाहिए कभी। हम लोग झूठ मूठ के अभिमान में, झूठ मूठ के दिखावे में, झूठ मूठ के अपने पद प्रतिष्ठा आदि के घमंड में चूर होकर के बहु जगहों पे आशीर्वाद लेने से वंचित हो जाते हैं। जहां कहीं भी मौका, कोई देवस्थान हो, मस्तक झुका करके वहां से आगे बढ़ना चाहिए। कोई अपने से श्रेष्ठ पुरुष हो, प्रणाम कर करके आगे बढ़ना चाहिए। आप अपने जीवन में कर्म के द्वारा जिस पद प्रतिष्ठा और वस्तु को नहीं पा सकते हैं, उस पद प्रतिष्ठा को भी आप आशीर्वाद के द्वारा सहजता से पा लें। पता न कौन किस वेश में है। तुलसी यह संसार में सबसे मिली ये धाय, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। जहाँ कहीं भी चले, जहाँ से कहीं भी अपने से श्रेष्ठ जन दिखाई दे, वो परिवार के हों, आस पड़ोस के हों, और विशेष कर करके जहाँ भी रहे वहाँ पड़ोसियों से तो अच्छा संबंध रखना ही चाहिए। क्योंकि और दूर वाले व्यक्ति तो बाद में आएंगे समय पे सहयोग करने, आस पड़ोस वाले तो सबसे पहले कोई भी समस्या कोई भी बात हो तो दौड़ करके आएंगे। एक और विशेष हम अपने प्रसन्नता की बात बतावे कि यहाँ पर अपने हमारे जो भी पड़ोसी लोग हैं सब बड़े अच्छे और सारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध है, सब मानते भी हैं और सबका प्रेम भी है। तो कहीं पर भी रहे, देखिए मनुष्य जीवन का यही आनंद भी है। जब हम सेल्फ डिपेंड रहने लगते हैं, वहीं से समझ लीजिए डिप्रेशन के शिकार, अवसाद ग्रसित, अशांत मन, और धीरे धीरे ये सब जब आगे बढ़ा तो फिर आत्महत्या करने आदि की स्थिति आ जाती है। इसलिए मनुष्य पशु नहीं है, मनुष्य मनुष्य है, मानव है। इसलिए हम अकेले मनुष्य पशुओं की तरह रह ले, वह संभव नहीं है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के तरह जीना चाहिए, मनुष्य के तरह रहना चाहिए। मनुष्य सामाजिक व्यक्ति है तो हमें सामाजिक बन करके ही रहना चाहिए। जहाँ कहीं भी हमें मौका मिले, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने से, अभिवादन करने से हमारे जीवन में यश, कीर्ति, आयु, विद्या, इन चारों वस्तुओं का विकास। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर कहते हैं कि श्री मनु जी महाराज भगवान के चरणों में लेट करके प्रणाम करने लगे। भगवान दोनों हाथों से मनु जी को उठाए और उठा करके बोले कि मनु जी आप हमसे कुछ मांग लीजिए। मनु जी बोले कि बस प्रभु आपका दर्शन मिल गया और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। देखिए यही सबसे बड़ी बात, जो सबसे कीमती वस्तु हमारे जीवन में अगर उपलब्ध हो गई तो फिर उसके बाद शीशा, कांच, पत्थर मांगने की क्या जरूरत है। सबसे कीमती वस्तु अगर मुझे प्राप्त हो जाए, हमें मिल जाए, तो फिर छोटी मोटी वस्तु मांगने की जरूरत क्या है। मनु जी बोले कि प्रभु बस आपका दर्शन संसार में सबसे कीमती वस्तु है, जब वही मिल गई तो और हमें क्या चाहिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
भगवान बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, आप हमसे अवश्य कुछ न कुछ मांगे, बिना हम कुछ दिए हुए जाएंगे नहीं यहाँ से। कितना सुंदर दृश्य है। भगवान बार बार बोल रहे हैं कुछ मांग लो कुछ मांग लो। मनु जी बोल रहे हैं हमको कुछ चाहिए नहीं। अगर हम लोग होते तो कम से कम 1.5-2 हाथ लंबा लिस्ट थमा देते उनको। ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। हम लोग तो इतने बेचैन आदमी हैं, इतने अशांत मनुष्य हैं। ये तो कहिए कि यहाँ से ले जाने की सुविधा नहीं है। शरीर छोड़ करके जब जाना होता है तो अकेले चले जाना पड़ता है। हम लोग ले जाने की सुविधा नहीं है। अगर बांध कर कहीं ले जाने की सुविधा होती तो हम लोग सबका गला काट देते हैं। अकेले संसार में बस रहे, जाने लगे सब उठाए लिए चले जाएंगे। श्री मनु जी महाराज कह रहे प्रभु हमको कुछ चाहिए ही नहीं, जब आप मिल गए तो आपसे अगर ऊंचे कोई वस्तु हो तो बताइए तो वह हम मांग लेंगे। आपका दर्शन तो संसार में सबसे श्रेष्ठ लाभ है, सबसे बड़ी वस्तु है। अब हम क्या चाहिए? भगवान बोले नहीं नहीं फिर भी आप कुछ मांग लीजिए हमसे। मनु जी बोले कि प्रभु ऐसा है, अगर आप कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो और कुछ नहीं, चाहूं तुम्हें समान सुत, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसा है, इस संसार में मेरे समान कोई दूसरा है ही नहीं, तो हम अपने समान पुत्र खोजेंगे कहां जा करके। इसलिए चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। मनु जी कहना तो यही चाह रहे थे लेकिन संकोच बस नहीं कह पा रहे थे। देखिए कितना सुंदर यहाँ संकेत है। मनु जी एक ही वर मांगे क्या कि आप हमें मिल जाइए, यानी आपके समान पुत्र हमें मिल जाए। एक वस्तु मांग रहे हैं मनु जी और मिल सब कुछ गया। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हमारे आपके जैसे कि बहुत कुछ मांगते हैं और कुछ नहीं मिलता है। एक किसी गांव में बूढ़ी माता रहती थी। शंकर भगवान की आराधना की, पूजा की, उसकी सेवा से, पूजा से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ आ गए दर्शन लेने। बोले कि माता जी कोई वर मांग लो, लेकिन ध्यान एक ही वर मांगना, दूसरा वर में नहीं मांगना। वो बूढ़ी माता के आंख से कम दिखाई देता था। घर में गरीबी भी बहुत थी। एक बेटा था, बेटे का विवाह हो चुका था, लेकिन कोई पोता नहीं था, कोई पौत्र नहीं था। और वो माता जी परेशान की, अगर पौत्र मांग लेती हूँ तो आंख की रोशनी नहीं मिलेगी, गरीबी नहीं जाएगी। गरीबी दूर करने होने का वर मांग लेती हूँ तो फिर पौत्र नहीं मिलेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद में भोलेनाथ से बोले कि बाबा ऐसा है कि कोई बात नहीं, आप एक वर देना चाहते हैं, एक ही वर दीजिए, मैं दूसरा वर मांगूंगी ही नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही वर मांग रही है। हे भोलेनाथ, अपने ही आंखों से, अपने आंख मतलब कि आंख जब दिखाई दे ठीक ठाक तब तो अपनी आंखों से देखेंगे। अपने ही आंखों से अपने पौत्र के हाथ में सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देखा। अपने आंखों से यानी आंख की रोशनी भी मिल गई। और अपने पोते के यानी अपने पौत्र के, तो ध्यान दीजिएगा आस पड़ोस में भी बहुत सारे बच्चे पौत्र के रिश्ते में लगने वाले होंगे, लेकिन अपने पौत्र के, अपने नाती के, यानी जब तक अपने बेटे को बेटा नहीं होगा तब तक अपना पोता कहां से होगा। यानी पौत्र भी मिल गया, नाती भी मिल गया। और सोने की कटोरी में तो आप विचार करिए कि कोई 400-500 डेली कमाने वाला आदमी सोने के बर्तन में अपने बच्चों को खिला पाएगा? वो तो घर में अथाह धन संपत्ति हो तभी अपने बच्चों को सोने की कटोरी में, चांदी के बर्तन में भोजन कराएगा। धन भी मिल गया, एक वर मांगी मिल सब कुछ गया। और वहीं बहुत सारे यानी हमारे आपके जैसे लोग होते हैं कि दिन भर मांगते रहते और मिलता कुछ नहीं। एक किसी गांव में एक परिवार था। उस परिवार में 3 सदस्य थे। माता पिता वो बुजुर्ग हो चुके थे, एक उनका जवान बेटा था।
परिवार में बहुत गरीबी हमेशा कलह बना हुआ रहता था। एक दिन भगवान भोले शंकर बगल रास्ते से जा रहे थे, साथ में माता पार्वती जी भी थी। उनको आपस में विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था परिवार में। माता जी को यह सुनकर के दया आ गई, बोली कि हे नाथ, हे स्वामी, आप इसी रास्ते से प्रतिदिन आते जाते हैं और इस घर में इतना कलह है, इतनी परेशानी है, इनको वरदान दे दीजिए, सब सुखी संपन्न हो जाएं। भोले बाबा बोले कि देवी तुम जान नहीं रही हो, सब भाग्यहीन हैं, इनको कुछ भी दोगे इनको मिलने वाला नहीं है। पार्वती मैया बोले नहीं नहीं स्वामी, आप बहाना बना रहे हैं, चलिए तो एक बार दीजिए उनको। भोलेनाथ चले गए अंदर, तीनों को बुलाए और बुला करके बोले कि तुम तीनों हमसे एक एक वर मांग लो। माता जी, पिताजी और उनके एक बेटा जी थे। सबसे पहले वो जो बूढ़ी माता थी उनसे भोले बाबा बोले कि माता जी पहले तुम वर मांग लो एक। तो बोले कि भोले बाबा मेरा शरीर जो है वृद्धावस्था होने के कारण बहुत रोग बना हुआ रहता है, बहुत जीर्ण शीर्ण व्याधियां बनी हुई रहती है, तो कृपा करके आप हमें यही वर दीजिए कि मेरा जो यह शरीर है, यह शरीर 16 वर्ष की कन्या का हो जाए। यानी 60-65 वर्ष का शरीर हो चुका है, हमेशा परेशान, रोग व्याधि, तो ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर 16 वर्ष की कन्या के समान हो जाए, 16 वर्ष की लड़की के समान यह शरीर हो जाए। अब भगवान को वर देना था। भोलेनाथ बोले तथास्तु। अब तुरंत तो 60 वर्ष से 16 वर्ष के अवस्था में कन्वर्ट हो गई। अब उनके जो पतिदेव बूढ़े महाराज बगल में खड़े थे, वो बोले कि बताओ, मैं यहाँ बूढ़ा बन के खड़ा हूँ और मेरे सामने ये 16 वर्ष की कन्या बन गई, 16 वर्ष की लड़की बन गई। अब तो ये वरदान सुन करके वैसे चिढ़ गए थे। जब उनका नंबर आया तो बोला कि हे भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो यही वर दीजिए कि हमारी पत्नी जो 16 वर्ष की अभी कन्या बन गई, एक कुतिया बन जाए। तथास्तु। अब तुरंत वह मनुष्य शरीर से कुत्ते के शरीर में परिवर्तित हो गई। और बाद में जब बेटे जी का नंबर आया, भोलेनाथ बोले कि तुम भी कुछ मांग लो। और वो बेटा जी कभी अपनी माँ को देखे, कभी भोले बाबा को देखे, कभी माँ को देखे, कभी भोले बाबा को देखे। वो बालक बोला, वो बेटा बोला कि प्रभु अब हम क्या मांगे, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसी मेरी माँ पहले थी बस वैसे कर दीजिए, और हमको कुछ चाहिए नहीं। अब आप विचार करिए, ये माता जी भी वर मांग लिए, पिताजी भी मांग लिए, बेटा जी भी मांग लिए, मिला क्या? जैसे पहले थे वैसे फिर बाद में जीरो बैलेंस बने। इसलिए हम लोगों की भी यही विडंबना है, पैसा दे दीजिए, धन मिल जाए, आयु मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, दिन भर मांगते रहते हैं और मिलता भी रहता है, लेकिन उससे हम लोगों को शांति और सुख नहीं अपितु और मन अशांत हो जाता है। इसलिए आवश्यकता अनुसार जो भी वस्तुएं हों, आवश्यकता अनुसार जो भी उचित हो वह कर्म करना चाहिए, उन वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। बाकी बहुत ज्यादा अगर हम अपने महत्वाकांक्षा को बढ़ा लेंगे कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो पूरा जीवन समझ लीजिए मांगते हुए बीत जाएगा। श्री मनु जी महाराज कुछ नहीं मांगे, केवल एक वर मांग रहे हैं कि प्रभु आपके समान हमें पुत्र चाहिए और कुछ भी हमें नहीं चाहिए। अब आप विचार करिए, जब भगवान ही मिल गए तो पद भी मिल जाएगा, धन भी मिल जाएगा, वैभव भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर धन मांगते तो धन मिलता, पद मांगते तो पद मिलता, प्रतिष्ठा मांगते प्रतिष्ठा मिलती। लेकिन जब श्री मनु जी भगवान को ही मांग लिए तो भगवान के साथ साथ ये सारी वस्तुएं अपने आप जा करके आ जाए। श्री मनु जी महाराज भगवान से यह सुंदर वर मांग रहे हैं। और आइए एक दो पंक्ति एक भजन बोल करके फिर श्री रामनवमी का महोत्सव है, तो हम सब एक दो बधाई गीत श्रवण करेंगे, उसके बाद फिर वाणी को विराम देंगे। आइए प्रेम से हम सब एक दो पंक्ति गा करके तब आगे बढ़ेंगे। हम सब भले ही जग रहे हैं, लेकिन हम लोगों की स्थिति सोए हुए के समान है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर
जाग मुसाफिर और भई अब रे कहाँ तू सोवत से अखिया खोल जरा, तू निंदिया से अखिया खोल जरा, अब अपने प्रभु में ध्यान लगा, अब अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तो सोवत है। यह प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर और भई अब रैन कहाँ तू सोवत है। हम लोग अपने जीवन में एक सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि अपने कामों को कल पे टाला करते हैं। आवाज नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। तो कभी भी अगर सद्विचार हमारे मन में आए, अच्छा कार्य कोई सत्कार्य दिखाई दे तो तत्काल करना, उसको टालना नहीं चाहिए। अगर टालेंगे तो फिर समझ लीजिए कि वह टलता ही चला जाएगा। जो कल करना सो आज कर ले, 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 जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुंग खेत लिया,
भई अब रैन कहाँ सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सोवत है। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री राम लला सरकार की जय हो। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अवध में वास कर रहे हैं। किसी भी कारण से किसी भी माध्यम से अगर अयोध्या जी में निवास मिला है, इसके पीछे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और निवास नहीं हम कर पा रहे हैं, संजोग भी अगर बना हुआ है आने जाने का, चाहे पास के हों चाहे दूर से हों, इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और हम सब बड़े ही भगवान श्री राम लला सरकार के कृपा पात्र हैं कि उनके अवतार लेने के इस सुअवसर पे उपलक्ष्य में हम सब अवध में बैठ करके श्री सीताराम भगवान की परम मंगलमयी पावनी कथा श्रवण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके धाम में निवास करने का अवसर मिल रहा है। इसके पीछे तो किसी न किसी जन्म का पुण्य है और भगवान की कृपा है। अपनी वाणी को आइए हम यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम करते हैं। प्रेम से बधाई एक दो पंक्ति एक दो पद गा करके तब फिर उसके बाद हम सब आरती करेंगे। प्रेम से अपने हृदय में श्री राम लला भगवान को विराजमान करके आइए प्रेम से हम सब एक दो पंक्ति गाते हैं। बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगर में। बाजत आनंद बधैया हो रामा अवध नगर में। बाजत आनंद बधैया
सरकार की जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। चलो रे सब देख आवे प्यारे रघुरैया। 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 चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सखिए प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया सखिए प्यारे रघुरैया। ओ प्यारे रघुरैया सखिए प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया सखिए प्यारे रघुरैया। दुलारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे 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 रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे घर घर वंदन वार पताका पर निन जाई गैया। घर घर वंदन वार पताका हर घर वंदन वार पताका पर निन जाई निकैया। घर घर वंदन वार पताका बरनी न जाए निकैया। पुर नर नारी मगन होई गावे पुर नर नारी मगन होई जावे। घर घर बजत बधैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। सखिए प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया सखिए प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया सखिए प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया सखिए प्यारे रघुरैया। दुलारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे 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 रघुरैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया। 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 कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। पुनि पुनि लेत बलैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो
गुरु के आंगन में नाचे मस्त गवैया चलो रे सखी जय देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया सखी है प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया सखी प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया सखी है प्यारे रघुरैया प्यारे रघुरैया सखी प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे 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 रघुरैया चलो रे सखी देख आवे श्री राम लला सरकार की जय हो श्री अयोध्या धाम की जय हो जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही तीरथ सकल तहाँ चली आवही सभी देवता जन मनुष्य का वेश बना करके कुछ देवता अदृश्य हो करके अलग अलग वेश को धारण कर करके सभी देवता बड़े बड़े सिद्ध संत ऋषि महर्षि ये सब वेश बदल बदल करके रामनवमी के समय अवध में विद्यमान रहते हैं भ्रमण करते हैं और हम सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि श्री अवध में निवास कर करके भगवान श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आइए एक और बधाई गीत गा करके तब फिर अपनी वाणी को विराम देंगे। बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया जय हो आंगने में बधैया बाजे आंगने में चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग
प्रमदागन नाचे, प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, प्रेम भरे प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधी नूपुर बांधी आयने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में 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 न्योछावर श्री राम लला झुकी, न्योछावर श्री राम लला झुके, न्योछावर श्री भरत लला झुकी, न्योछावर श्री भरत लला झुके, न्योछावर श्री लखन लला झुकी, न्योछावर श्री लखन लला झुके, न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला झुकी, न्योछावर श्री शत्रुघ्न लला को, नहीं को लाजत, नहीं को लाजत, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, आंगने में बधैया कौतुक देखत सियाले यह कौतुक देखत सियाले यह कौतुक देखत बीती रजनी प्रीति रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया आंगने में बधैया बाजे 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 श्री रामलला सरकार के जय हो। श्री अयोध्या धाम की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हम सब बड़े आनंद मंगल के साथ श्री रामलला भगवान का श्री रामलला भगवान का सुंदर जन्मोत्सव मना रहे हैं धूमधाम से आनंद के साथ। आइए पहले आरती हम सब कर ले रहे हैं। पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए दो बार भगवान नाम संकीर्तन, उससे पूर्व एक पंक्ति स्तुति करते हैं, फिर अपनी वाणी को विराम देंगे।
आइए प्रेम से पहले स्तुति और संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात अब 7:30 बजे का भी समय होने वाला है, तो 10 मिनट हम सब संकीर्तन पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आरती करेंगे। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, जय हो। दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। भले जो है हम तो है तुम्हारे, बुरे जो है हम तो है तुम्हारे। तुम्हारे होकर दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए जय हो। तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम राम जय हो। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम
अपने जिस परंपरा में दीक्षा लिए हुए हैं उस परंपरा का यह संदेश है, यानी श्री दादा गुरु जी जो बघी सरकार जी हैं, श्री श्री 1008 श्री तपस्वी नारायण दास जी महाराज, उनका संदेश 7:30 बजे से 8 बजे के मध्य 10 मिनट श्री सीताराम नाम अथवा ईश्वर के जिस नाम में श्रद्धा हो उस नाम का जप करे। तो हम सब उस संदेश का पालन करने वाले, उनके अनुयायी, उनके शिष्य, उनके भक्त उस संदेश का पालन करते हुए आइए। जिन्हें विलंब हो रहा हो तो 5-10 मिनट में कोई विशेष विलंब नहीं हो जाएगा। तो 10 मिनट प्रेम से हम सब संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे, फिर आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। प्रेम से आइए, अपने मन वाणी को श्री राम लला भगवान के चरणों में लगाते हुए संकीर्तन 10 मिनट करते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीता
सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम ओ सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री रामनवमी महोत्सव की जय हो। आइए हम सब प्रेम से आरती करते हैं, फिर आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे।
हरि ओम आराधिक्यम प्राज्वाल ज्वाला मालिन्ये नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापन की ज्वाला ज्वाला देवे नमोस्तुते ओम ज्वाला मालिन्ये नमः हरे ओम मा चंद्रमा मनसो जातक्षगजो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत ओम आरार्ति पार्थिव गुं राजः पितृप्रायधामभिः दिवः सदागुं से बृहति वितिष्ठद आत्वैकं वर्धते तमः। सभी लोग व्यास जी के साथ में आरती गुनगुनाते हुए आरती करेंगे और बारी बारी से सभी लोग आते हुए आरती करते रहेंगे। चलिए श्री व्यास। अरे हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो प्रभु तुमको मनाओ, आरती उतारो प्रभु तुझको मनाओ, हे आरती उतारो प्यार तुमको मनाओ, आरती उतारो प्रभु तुझको मनाओ, आवाध बिहारी तेरी आरती उतारो, आवाध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम जय हो। आओ बाम भाग शोभित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, ओ बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, ओ आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, ओ राम कथा नित शिव जी गाए,
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वै देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि शीतले तुम जगन्मातः शीतले तुम जगद्विदः शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। आराटिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। हरि ओम्। ॐ जनेनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नादेहनाकं महिमानः शचन्द्रेन्द्रपूर्वी साध्याः शान्तिदेवाः। हरि ओम्। राजाधिराजाय प्रशेषाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे शवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। हरि ओम्। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपतमय समन्तवर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष्मन्तादप्रारधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराज्यते तत् एक श्लोको भीगितो मरुतः परमेष्टारो मर्तस्यावसङ्गृहे आभिक्षिप्तस्य कामप्रेरिविषवे देवाः सवासदिति। हरेः ॐ मा विश्वादक्षारोता विश्वादौ मुखो विश्वादौ बाहोरोता विश्वस्पाद सम्बाहुव्यं धमति सम्पात्रैर्यावा भूमिज्जनयन् देव एकः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। सुभगायिन्यै च विद्महे काममालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। जनकात्मजायै च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीतः प्रचोदयात्। हरिः ओम्। दशरथ आत्मजायै च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररशालपुष्पै बेल्वाप्रभालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। अयोध्यानाथाय नमः। प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटिमन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। नमः सर्वतार्थाय जगदाधारे हितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः। बोले श्री सीताराम जी महाराज की, बोले रामलला सरकार की, बालकृष्ण लाल की, अयोध्या नाथ की, अवसरियों की, रमते राम की, श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री कनक भवन कनक बिहारी बिहारणोजो सरकार की, आज के आनंद की, संत समाज की, संत समाज की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सकल समाज की, सभी भक्तजनों की, किशोरी कृपा कुंज स्थान की, राधा रानी की, बरसाने वाली की, श्री सीताराम जी महाराज की, सभी भक्तजनों की, श्री महाराज जी की, श्री महाराज जी की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाएंगे। और श्री रामनवमी के इस उपलक्ष्य में यह बड़ा ही दिव्य उत्सव महोत्सव हम सभी के बीच चल रहा है। तो ऐसे ही आप सभी लोग 24 घंटे में 2 घंटे समय निकाल करके यह पुण्य समय साल भर में एक बार आता है। और हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अयोध्या में रह रहे हैं, तो इसका लाभ लें। इतने दूर दूर से लोग आते हैं रामनवमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे भगवान का दर्शन करने, कथा सुनने के लिए। तो हम सभी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पे उपस्थित हैं। तो उसमें से कुछ समय निकालें और आकर के श्री राम जी की इस कथा को श्रवण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य स्थान को जाइएगा। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।